हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रिपल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसमें हम लोगों ने सन 2021 का पेपर कवर कर लिया। सन 2020 का पेपर आज कवर करेंगे। सन 2020 के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पीड में कवर करेंगे क्योंकि 90 क्वेश्चन है। तो क्योंकि इस पेपर में 90 ही क्वेश्चन था जूलॉजी बॉटनी का मिला के, तो मैंने 90 ही क्वेश्चन रखा है। सन 2019 का पेपर इसके बाद देखेंगे उसमें कितने क्वेश्चन है, इसके बाद फिर 18, ऐसे ही हम लोग सन 2014 तक का क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्पीड में कवर करेंगे, और जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना मुझे लगेगा ये मैंने प्रीवियस पेपर में नहीं समझाया है तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्स वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाई बंडल शीथ। इसमें बहुत सारे नंबर जो हैं वैस्कुलर बंडल के सराउंडेड होते हैं। सेकंड क्या है, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलता है। तो ग्राउंड टिश्यू देख आपको लार्ज नंबर में देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट्स एंड क्लोज्ड। वैस्कुलर बंडल आप देख सकते हैं क्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। इसमें जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक है, मोनोकोटिलीडन स्टेम का करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following would help to prevent प्रिवेंशन ऑफ द ड्यूरेसिस। ड्यूरेसिस को प्रिवेंट करने में कौन हेल्प करता है? इसमें से डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेबी सेल्स, जस्टोग्लोमेरुलर सेल जिसे कहते हैं। बी कहते हैं मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर द सिक्रेशन ऑफ एडीएच, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन। डी ऑप्शन एट्रियल न्यूरेट्रिक फैक्टर्स कॉजिंग द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जो एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर होता है वो क्या कॉज करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन में, वो हो जाएगा सी। इसमें क्या होता है, कौन हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है ड्यूरेसिस को, रीअब्जॉर्ब किया जाता है सोडियम आयन का एंड वाटर का। कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन के कारण। आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम आयन जो होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे भी बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे सोडियम आयन पोटेशियम आयन एंड क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, फिर से एब्जॉर्ब उसे किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा, ध्यान दीजिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना कि करेक्ट पूछा है, तो कहीं पर भी गलती मत कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इकोलाई, ये करेक्ट ऑप्शन है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अ प्रो इंसुलिन, ये भी सही है। प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड इज कॉल्ड एज सी पेप्टाइड, ये भी सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन पेप्टाइड से नहीं, डाइसल्फाइड जो होता है बॉन्ड से ये कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है दोनों, ना कि हाइड्रोजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय डाइसल्फाइड बॉन्ड होना चाहिए था। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाए डी ऑप्शन उसमें इनकरेक्ट हो जाए। ये पिक्चर है, ये काफी बार मैं बता चुकी हूँ। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। जो इकोलॉजिकल सपोर्ट था इवोल्यूशन पे, किसने डिसअप्रूव्ड किया था, इसके बारे में पूछा गया। तो ये थे कॉल्ड अर्नेस्ट वेयर ने इसे डिसअप्रूव्ड किया था, इकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। गॉबलेट सेल जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, किससे बनी होती हैं? ओके, तो ये कंपाउंड इपिथेलियल सेल से बनी होती हैं, कि स्क्वेमस इपिथेलियल सेल से बनी होती हैं, कि कॉलम्नर इपिथेलियल सेल से बनी होती है, कि कॉन्ड्रोसाइट से बनी होती है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कॉलम्नर टाइप में है, तो ये कैसे बनी होती है, कॉलम्नर इपिथेलियल सेल से बनी होती है। ये इसमें हेल्प करती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स म्यूसिन पाया जाता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस गाल्जी ऑपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें देखने को मिलते हैं गॉबलेट सेल में। The QRS complex in the standard ECG represent। जो QRS complex होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो QRS complex होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है और ट्रिगर करता है मेन पंपिंग कॉन्स्ट्रक्शन को। अगर PR पूछा जाए लेवल जो होता है वो डिले करता है AB नोड को टू अलाउ फिलिंग वेंट्रिकल्स को।
और अगर पी वेव पूछा जाए तो वो डीपोलराइज करता है एट्रिया को टू रिस्पॉन्स किसको, यस्से नोड को, साइनो एट्रियल नोड को ट्रिगर करता है। और अगर टी वेव पूछा जाए तो ये भी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन करता है। टी जो होता है रीपोलराइजेशन, और एसटी सेगमेंट से क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी पी वेव, पी आर और क्यू आर एस यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है, बाकी एस टी से स्टार्ट होता है रीपोलराइजेशन। 7 नंबर पे चलते हैं इन लाइट्स रिएक्शन फोटोक्यूनिन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जो फोटोक्यूनिन होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस सेकंड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो क्या बनाता है, साइड 16b5f बनाता है। तो ये कहाँ पे क्या बनाता है, साइटोसिन B6F कॉम्प्लेक्स बनाता है। इन किसमें जाता है, फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन catalyzed by nitrogenase in the root nodule of leguminous plant is, जो लेगुमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का कैटाबोलिज्म करते हैं वो किस टाइप की किस टाइप का वो अमोनिया लेते हैं कि हाइड्रोजन लेते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, रिएक्शन के थ्रू लेते हैं, तो ये लेते हैं अमोनिया और हाइड्रोजन को लेते हैं इन्वायरमेंट से या सॉइल से कह सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पिक्चर है नाइट्रोजन साइकिल्स का। यहाँ पे अमोनिया सबसे पहले क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है। यहाँ पर अमोनिया लिया जाता है डिकम्पोजिंग मैटर से, या जो प्लांट्स होते हैं ये या क्या लेते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये क्या क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया से भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या बनाता है, नाइट्राइट। मैंने आपको बताया था कौन सा बैक्टीरिया नाइट्राइट बनाता है, कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया बनाता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद नाइट्रेट फॉर्म होता है, नाइट्रेट से देन अगेन ये वेंट टू द प्लांट्स बॉडी। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, मियोसिस है। जैसा कि देख सकते हैं मैंने पिक्चर में ही बता दिया। तो जाइगोटीन जो स्टेज है, जाइगोटीन स्टेज किस में देखने को मिलती है, तो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस देखने को मिलता है। यहाँ पे सिनेप्सिस ये देख सकते हैं, सिनेप्सिस बिगिन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। यहाँ पे पैचिटीन में क्या होता है, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में जो होता है वो क्या फॉर्म होता है, कीज़मा फॉर्म होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कीज़मा विजुअल, ओके, कीज़मा पूरी तरीके से विजुअलाइज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कीज़मा का टर्मिनलाइजेशन होता है। यहाँ पर कीज़मा जो होता है पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें भी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो इसमें देख लेते हैं, जो 6 to 5 पेयर ऑफ द गिल स्लिट्स किस में देखने को मिलता है, 6 से 12 पेयर जो गिल स्लिट है किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है साइक्लोस्टोम में देखने को मिलता है 12 पेयर गिल स्लिट। हेट्रोसर्कल जो फिन होते हैं वो देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टीज में। ईयर ब्लैडर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं ऑस्टकथीज में। पॉइजनस स्टिंग देखने को मिलते हैं ट्रिगन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले का दूसरा, पहला का दूसरा इसी में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 11 नंबर पे चलते हैं, which is important site for the formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में वो कौन सा इंपॉर्टेंट साइट होता है जहां पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होता है, तो ये जो साइट होता है वो होता है पॉलीसोम होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि पैराक्सीसोम होता है कि गोल्जी बॉडी, वो होता है गोल्जी बॉडी। ओके, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, पिक्चर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं, मैच करना है। ये यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, उसमें बायोटेक्निकल यूज दिया गया है उनका। तो आपको उस कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो पहला जो बैसिलस दिया गया है, बैसिलस क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है क्राई प्रोटीन्स थाइम ट्राइफीम्यूरियम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, ट्राइफीम्यूरियम फॉर्म करता है। क्राइयो प्रोटीन ट्राइफीम्यूरियम फॉर्म करता है।
ओके, क्रायोप्रोटीन, ओ यहाँ पे नहीं लगा, क्रायो होना चाहिए। क्रायोप्रोटीन ट्राइफीम्यूरियम फॉर्म करता है। अगर थर्मस की बात करें तो ये किस टाइप का प्रोटीन क्या वर्क करता है? डीएनए पॉलीमरेज टेमी फेसियंस में फॉर्म करता है, मतलब डीएनए जो होता है उसको पॉलीमरेज करके टाइम फेसियंस में डिवाइड करता है। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम कैसा वर्क करता है? एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम कैसा हेल्प करता है? एग्रोबैक्टीरियम क्लोनिंग वेक्टर और थ्रिंजिजिनेसिस बनाता है। थ्रिंजिजिनेसिस टाइप का डिजीज कॉज करता है। अगर सल्मोनेला बैक्टीरिया की बात करें तो ये कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इक्वेटिकस फर्स्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बी लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाए, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाट डन बाय, किसने ये इनहेरिटेंस थ्योरी दिया था? मॉर्गन ने दिया था और उनके कलीग से मिलकर दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेड आइज फीमेल जो मधुमक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, और व्हाइट आइज इन्होंने लिया था, दो तरीके की मधुमक्खी लिया था, उन्होंने उस पर क्रॉस सेक्शन करके देखा था। ओके, तो लास्ट में रेड आई फीमेल, रेड आई मेल मिला, इसके बाद व्हाइट आई एक मेल मिला। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में भी मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो जो जो पहला है इनहिबिट इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक्स, जो इनहिबिटर होते हैं कैटालिटिक्स के, वो कैसा काम करते हैं? वो काम करते हैं मैलोनेट। ओके, पॉसिस पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? पॉसिस पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है कोलेजन। ओके, सेल वॉल मटेरियल इन, सेल वॉल का जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? वो होता है रेजिन एक्टिव। सेल वॉल का जो मटेरियल होता है वो होता है, सॉरी सॉरी मुझे मिलाना था। सेल वॉल मटेरियल कैसे है? काइटिन इन फंजाई एट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं रेजिन एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 पे, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल होना चाहिए। एग्जाम्पलीफाइड बाई, मतलब इसमें से कौन सा बाइलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट एनिमल होता है? तो वो होता है एनिलियड्स होते हैं कि टीनोफोरा होते हैं, प्लेटेलमेंथिज की एस्केलमेंथिज होते हैं। तो इसका सही एग्जाम्पल होते हैं वो है 15 का सी, प्लेटेलमेंथिज। प्लेटेलमेंथिज बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, एसिलोमेट होते हैं और एक्स एग्जाम्पलीफाइड होते हैं। अगर 16 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चरल सिमिलर, किससे जो फ्लोरिडीन स्टार होता है किससे अपनी सिमिलरिटी शो करता है? तो ये मैंने काफी बार बताया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एमाइलोपेक्टिनाइन ग्लाइकोजन के साथ ये सिमिलरिटी शो करता है। 617 में आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीवन फेज, जिसे गैप फेज भी कहते हैं, ऑफ इंटरफेज। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का, 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। जो सेल होते हैं वो मेटाबोलिकली ग्रो करते हैं, लेकिन जो होते हैं इनका सेल जो होता है वो मेटाबोलिकली रेप्लिकेट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर ये क्या बोल रहा है? इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट हैज बीन फ्यू डेज, तो इस अगर हेड रिमूव कर दिया जाए तो वो क्या होगा? तो उसमें क्या देखने को मिलता है? तो अगर हेड रिमूव कर दिया जाए तो क्या होता है इनका? तो इनमें जो हेड होल्ड वन थर्ड ऑफ द नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट ऑफ द सिचुएशन अलोंग द डॉर्सल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। अगर हेड्स रिमूव वन थर्ड पार्ट नर्वस सिस्टम का भी रिमूव हो जाएगा, उसकी डॉर्सल पार्ट से भी। और सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? The supraesophageal ganglia of cockroach are situated in the ventral part of the abdomen। जो supraesophageal ganglia होता है वो ventral part में situated होता है abdominal region में। Cockroach does not have nervous system। D option, the head
holds a small portion of a nervous system while the rest of the situated along with the ventral side। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो कॉकरोच होता है उसका जो हेड होता है बहुत फ्यू पोर्शन नर्वस सिस्टम का रखता है, बाकी सारे वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात, और जो स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है लोकेटेड होता है हेड साइड में, बाकी रेस्ट पार्ट वेंट्रल साइड में होता है। अगर ब्रेन रिप्रेजेंट करता है हेड एरिया को, और सुप्राइसोफेगियल गैंग्लिया जो होती है जो सर्व करती है एंटिनी और कंपाउंड आइज के पास, ये एंटिनी और कंपाउंड आइज के पास सर्व करती है, तो इसमें इसका कोई भी रोल नहीं था। ओके, और जो वेंट्रल साइड होता है नर्वस सिस्टम का वो पाया जाता है, ना कि डॉर्सल साइड में, तो यहाँ पे यही पार्ट गलत होगा, डॉर्सल साइड में पाया ही नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। द एंजाइम इंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, जो इंटेरोकाइनेज होता है वो किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो इंटेरोकाइनेज हेल्प करता है, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है कन्वर्ट होता है किसमें, ट्रिप्सिन में, तो ये किसमें हेल्प करता है, सी में, ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन। 20 फिर अगेन जो है मैच करना है कॉलम को। तो ऑर्गन ऑफ द कॉर्टी जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। कोक्लिया जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, कोक्लिया इज द कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लेब्रिंथ का पार्ट होता है। यूस्टेनिचिया ट्यूब जो होती है, यूस्टेनेचियन ट्यूब जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, यूस्टेनेचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर्स एंड फेरिंग्स को कनेक्ट करती है। स्टिपी जो होती है वो यहाँ पे पाई जाती है, अटैच टू द ओरल विंडो पर अटैच होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो 21 क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इसमें बताना है किसने, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो पहला लो CO2 इन एल्वियोली फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्या बोल रहा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सी क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन ट्रांसफर विथ O2 बाइंडिंग हीमोग्लोबिन, ये भी करेक्ट है। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इंटरफेयर करता है किसके, O2 बाइंडिंग किससे, हीमोग्लोबिन से। हायर हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एल्वियोली फेवर टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं हायर नहीं, लोअर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिलीज पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, जो वाटर हाइसिंथ होते हैं और जो हाइकिंथ कह सकते हैं, और वो जो वाटर लिलीज होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। जो वाटर लिलीज होती हैं, जो वाटर हाइकिंथ होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू होता है, कि वाटर करंट के थ्रू होता है, कि विंड वाटर के थ्रू होता है, कि इंसेक्ट एंड वाटर के थ्रू होता है, इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन। 23 आ जाते हैं। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन वैरायटी दैट डेवलप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थ्रिंजिनजेनेसिस इज रेसिस्टेड टू, जो बैसिलस थ्रिंजिनजेनेसिस होता है वो इंसर्ट किया जाता है बीटी कॉटन में, वो रेसिस्टेंस करता है किस टाइप के, किस चीज में वो रेसिस्ट करता है, वो रेसिस्ट करता है इंसेक्ट एंड पेस्ट में, रेसिस्ट करता है इंसेक्ट और पेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद द हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये इनकरेक्ट है। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ग्लाइकोजन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, नहीं। इंसुलिन कैन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल, नहीं, इंसुलिन कहाँ पैंक्रियाटिक सेल और एडिपोज टिश्यू की तरह काम करेगा। ये ग्लूकोकार्टिकॉइड है, ग्लूकोकार्टिकॉइड आप देख सकते हैं ये क्या किस में हेल्प करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, इसमें बेसिक अमीनो एसिड बताना, दो तरीके के अमीनो, एक बेसिक होता है एक एसिडिक होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड इसमें से जैसा पिक्चर में ही देख रहे हैं तो एक ही दिया गया है बेसिक अमीनो एसिड 25 में, तो वो है कौन सा, लाइसिन, लाइसिन केवल दिया गया है, बाकी ने ये दो अलग है, और भी हैं हिस्टीडीन और आर्जिनिन, ये दो और भी होते हैं जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं।
26 पे आ जाते हैं, फ्लिपर ऑफ पेगमिन एंड डॉल्फिन। जो फ्लिपर होते हैं पेगमिन के, जिससे वो तैरते हैं, और डॉल्फिन जो होते हैं वो किसका एग्जाम बेस्ट तरीके का एग्जाम्पल देते हैं, तो वो एग्जाम्पल देते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। ये एक तरीके का कन्वर्जेंट होकर इनमें इवोल्यूशन हुआ है, तो इसलिए इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोला जाता है। 27 पे आ जाते हैं, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग क्लोज्ड फ्लास्क। इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट जो है मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट यूज किए थे, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, ये आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने काफी बार पढ़ा होगा। इन्होंने मेथेन यूज किया था, हाइड्रोजन यूज किया था, और नाइट्रेट यूज किया था, वाटर वेपर 800 डिग्री पर यूज किया था, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन आयन। ओके, ये अमोनिया है। ओके, मैंने उसे गलत प्रोनाउंस किया था, ये अमोनिया है। ओके, इलेक्ट्रोड है, ये इनका पूरा एक्सपेरिमेंट था, और 800 डिग्री पर इन्होंने वाटर वेपर को यूज किया था। अब इसमें भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको बताना है। इकोलाई में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मैंने काफी बार बता दिया था। इसका जो सीक्वेंस है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्वानिन होगा साइटोसिन पर, और जो एडेनिन और होगा, और थाइमिन होगा, वो एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन साइटोसिन, और ये 3' इधर आके 5' से हो जाएगा, 5' इधर से 3' पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 28 का। 28 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 29। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्रीक्निन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। मतलब जो निकोटीन होता है, स्ट्रेक्निन होता है, कैफीन होता है, वो किस प्लांट से प्रोड्यूस, प्लांट के किस पार्ट से प्रोड्यूस होता है, ये पूछा गया है। तो ये प्रोड्यूस होता है डिफेंस एक्शन के लिए। किसके लिए यूज होता है? डिफेंस एक्शन के लिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रेक्निन एंड कैफीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर दियर डिफेंस एक्शन। ओके, किसके लिए यूज होता है? डिफेंस एक्शन के लिए यूज होता है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इनएक्टिव ऑफ डायबिटिक्स मेलाइटस। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट डायबिटिक इनएक्टिव फेज दिखाता है डायबिटिस मेलाइटस का। तो यूरिन में आप कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है जो कि शो करती है डायबिटिस मेलाइटस की इनएक्टिव स्टेज को? तो वो देखने को मिलती है, पहला है जो रीनल कैलकुली होता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, यूरेमिया और कीटोन्यूरिया देखने को मिलता है, यूरेमिया और रीनल कैलकुलिया देखने को मिलता है, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोस्यूरिया देखने को मिलता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जाएगा 30 का डी, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोस्यूरिया देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस में, जो कि इनएक्टिव स्टेज होती है। 31 देख लेते हैं। डायबिटिक दो तरीके की होती है, एक मेलाइटस और इंसिपिटिस, दो तरीके की होती है। 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फाइलम कार्डेटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछा गया है। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड एग्जिस्ट फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं पाई जाती है। ओके, बी ऑप्शन क्या, इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओनली, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्टिब्रेट में क्या होती है, केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। बी ऑप्शन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी करेक्ट है। कार्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफाइलोकार्डेटा। तो नहीं, ट्यूनिकेटा नहीं होता, हेमिकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा एंड सिफाइलोकार्डेटा। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 32 पे चलते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्स ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन। क्यूबॉइडल टाइप का इपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर टाइप की माइक्रोबिलाई किसमें देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स में देखने को मिलती है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन किस टाइप की? ट्यूबुलेटेड इपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर
ऑफ माइक्रोबिलाई का। मैच द, इसमें फिर से मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, या कह सकते हैं कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो पहला क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम क्या वर्क करता है, क्लॉस्ट्रीडियम क्या करता है, सॉरी यहाँ पे मैं मिला रही हूँ। क्लॉस्ट्रीडियम क्या वर्क करता है ब्यूटायरिक एसिड ऑफ पॉलीस्पोरम बनाता है। ट्राइकोडर्मा कैसा वर्क करता है, ट्राइकोडर्मा फॉर्म करता है साइक्लोस्पोरिन ए ब्यूटाइली कम फॉर्म करता है। अगर मोनास्कस की बात करें कि मोनास्कस कैसा काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करता है, एजेंट के रूप में यूज होता है। और स्पर्जिलस निगर कैसे यूज होता है, स्पर्जिलस निगर जो यूज होता है वो कैसा होता है, सिट्रिक एसिड सप्रेसर के रूप में यूज होता है। ओके, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 34 पे आ जाते हैं। 34 पे कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायर वर्ड्स के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं इसमें डीएनए फ्री होता है विदाउट प्रोटीन कोड, ऐसा कुछ भी नहीं। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, नहीं। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आरएनए पाया जाता है लेकिन प्रोटीन कोटिंग नहीं देखने को मिलती है। 35 पे चलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल्स एट, जो बॉडी होती है ओव्यूल्स की किस फ्यूनिकल्स पर फ्यूज्ड होती है, ये पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आप जैसे कि आप पिक्चर में देख ले होंगे यहाँ पे कहाँ से फ्यूज होती है, हीलस में। कहाँ से फ्यूज्ड हो रही है, हीलस में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हीलस। फ्यूनिकल्स कहाँ से फ्यूज होती है, हीलस। देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस। 36 पे जाते हैं। द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द रिवलेज बाई कार्बोक्सिलेज जो होते हैं एंजाइम होते हैं वो फॉस्फोर रिस्पायरेशन लीड टू द फॉर्मेशन, क्या फॉर्म करते हैं, किसकी एक्टिविटी, रिवलोज बाई कार्बोनेट जो रिवलोज बाई कार्बोक्सिलेज जो होते हैं वो किस एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, फास्फोरिस्पिरेशन में। क्या फॉर्म बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट आते हैं, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे ग्लाइसिन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेट बनता है और ग्लिसरीन बनती है। और यहाँ पे जाके रिबलोज, ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है, रिबलोज बाई कार्बोफास्फेट यहाँ पे बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन बनता है, सीरीन फॉर्म करता है, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन। और यहाँ पे ग्लाइसरेट होता है, सेरीन जो होता है फॉर्म करता है ग्लिसरेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मैच करना लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से 37 में। तो इयोसिनोफिल्स क्या होता है, जो इयोसिनोफिल्स होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, इयोसिनोफिल क्या करते हैं, रिलीज हिस्टामिनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा ही करते हैं। इयोसिनोफिल्स कैसे करते हैं, रिलीज करते हैं क्या, हिस्टामिनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बेसोफिल्स किस में हेल्प करते हैं, बेसोफिल्स जो होते हैं रिलीज ग्रैनुल्स एंड कंटेनिंग हिस्टामिन्स जो रखते हैं। न्यूट्रोफिल्स किस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफिल फैगोसाइट्स की तरह काम करते हैं। और लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स की तरह काम करते हैं। तो पहले का तीसरा दूसरे में ही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉजेज रिलीज ऑफ ओवम, मतलब ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स में कौन सा हार्मोन जो होता है हेल्प करता है ओवम के रिलीज में, तो वो हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन की मात्रा होती है जब बहुत ज्यादा होती है तो क्या रिलीज होता है, ओवम यानी ओव्यूलेशन होता है। 39 पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो पहला क्या, कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम, जो अगर आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो जो डायाफ्राम होगा वो कॉन्स्ट्रक्ट होगा, अंदर की तरफ जाएगा। और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल
इनर कोस्टल मसल जो कॉन्स्ट्रक्ट होती है, इनर जो कोस्टल मसल्स होती है वो भी कॉन्स्ट्रक्ट होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, पहला और दूसरा भी करेक्ट है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, डिक्रीजेज नहीं इंक्रीजेज होती है। इंफ्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज डिक्रीजेज। तो पहला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है जो कि इस ओवा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो GIFT एंड ICSI यूज होता है। GIFT का मतलब होता है गैमीट इंफ्रा फैलोवियन ट्रांसफर, गैमीट इंफ्रा फैलोवियन ट्रांसफर। और ICSI का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन। ओके, इजेक्शन। और GIFT का मतलब होता है क्या, जाइगोट इंफ्रा फैलोवियन ट्रांसफर, जाइगोट इंफ्रा फैलोवियन। तो हमारा बी ही ऑप्शन करेक्ट है, जाइगोट इंफ्रा फैलोवियन ट्रांसफर होता है। और IUT होता है, IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। The infectious stage of the plasmodium that enter to the human body। कौन सी infectious stage होती है जो कि ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है। तो ह्यूमन बॉडी में जो इंटर करती है वो देख सकते हैं, वो होती है स्पोरोजाइट्स स्टेज। स्पोरोजाइट स्टेज जो होती है वो ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है। ओके, 31 का अगर जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्पोरोजॉइट स्टेज जो होती है। फिर 42 में भी मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। जो प्लेसेंटा होता है किस टाइप का वर्क करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन तरीका लेयर बनाता है। और जोना पेल्यूसिडा किसमें हेल्प करता है, जोना पेल्यूसिडा हेल्प करता है लेयर ऑफ ओवम में हेल्प करता है। और बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसमें हेल्प करती है, वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है पेनिस में। और लेडिंग जो सेल्स होती हैं वो किसमें हेल्प करती है, वो एंड्रोजन सिक्रीट करती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही है। 43 पे आ जाते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें करेक्ट मैच बताना है। थाइसीमिया जो होता है यक्स लिंक होती है, हीमोफिलिक वाई लिंक होती हैं। और जो फेनिल कीटोन्यूरिया होता है वो ऑटो डोमिनेंट ट्रेट होता है, स्किल सेरेमनी ऑटो रिसेसिव ट्रेट और क्रोमोसोम 11 होता है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें इस करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 44 में। तो पहला है एडनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन। एडनिन जो होता है पेयर नहीं करता है किसके साथ, थायमिन के साथ। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, एडनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू द टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। जो एडनिन होता है वो पेयर करता है थायमिन से टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। एडनिन पेयर विथ थायमिन वन बॉन्ड नहीं, टू बॉन्ड के साथ करता है। एडनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू द थ्री बॉन्ड नहीं, टू ही बॉन्ड के साथ करता है। 45 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि एनिमल में बहुत मात्रा में पाया जाता है, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन एंड लेक्टिन। तो कोलेजन जो होता है बहुत मात्रा में एनिमल में देखने को मिलता है। 46 पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी। इसमें से कौन सा पेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी के बारे में बताता है। तो यूनिसेलुलर एल्गी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लोरेला और स्पाइरुला जो होते हैं यूनिसेलुलर, बाकी सारे बाइसेलुलर मल्टीसेलुलर कह सकते हैं। 47 पे आ जाते हैं, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। प्लांट्स का पार्ट बताना है जो कि क्या होते हैं, वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसे क्या कहते हैं ये बताना है 47 में। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पॉलन गेन इनसाइड द एंथर। जो पॉलन गेन होते हैं किसमें होते हैं, इनसाइड द एंथर होते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। जर्मिनेटेड पॉलन गेन विद टू मेल गैमेट्स, ये भी हमारा नहीं, ये ऑप्शन नहीं। टू जर्मिनेट टू मेल गैमेट के साथ नहीं होते हैं। सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड जो होते हैं फ्रूट के इनसाइड में होते हैं, नहीं। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल होते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है कहाँ डेवलप होता है, ओव्यूल के अंदर। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है
47 का जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, जो प्लांट पार्ट होते हैं कंसिस्ट होते हैं 2 जनरेशन से। वन जो होते हैं विद इन होते हैं अंदर की तरफ, और अदर जो होते हैं जो पॉलन ग्रेन इनसाइड होते हैं किसके, एंथर के, और जो एम्ब्रियो सैक होते हैं इनसाइड होते हैं ओव्यूल के। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आइडेंटिफाई करना था 48 में। तो 48 में जो इनकरेक्ट इनकरेक्ट बताना, तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेन इन ऑयल हर्टवुड इज डार्क इन कलर। तो हाँ ये तो करेक्ट ऑप्शन है। हर्टवुड और सैपवुड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, सॉफ्टवुड। और इस तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, प्रीवियस जो पेपर्स हैं उसमें बहुत अच्छे से पिक्चर के थ्रू मैंने बताया है। तो सेकंड क्या बोल रहा है, हर्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी हमारा सही है, जो हार्टवुड होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड विल रन फ्रॉम रूट टू द लीफ। ये भी सही है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट, नहीं इनर मोस्ट नहीं होता है। सेकेंडरी जाइलम इज द हायर लाइटर इन कलर। इसमें केवल यही इनर मोस्ट नहीं होता, तो बाकी सही था। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 49 पे चलते हैं। बाई which मेथड was न्यू ब्रीड हेसरडे ऑफ हिसरडाले ऑफ शिप फॉर्म्स by using the बीकानेरी ईव्स एंड मैरिनो रैम्स। जिसे बनाया जाता है वो किस मेथड के थ्रू बनाया जाता है, कौन सी न्यू ब्रीड के थ्रू बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 49 का, वो क्रॉसिंग ब्रीड है। क्रॉसिंग ब्रीड के थ्रू बनाया गया है बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम के थ्रू। क्या नई ब्रीड बनाई गई है, वो बनाई गई हिसर डारे डाले ऑफ सी। 50 पे आ जाते हैं। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड इवन इवर इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड द क्वेसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर ड्यू टू द एंड फेज ऑफ। मतलब जो सेल होता है डिवाइड करता है किसमें, सेल साइकिल जो होते हैं वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में, जो जिसे क्वेसेंट स्टेज कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन स्टेज के बाद कौन सी आती है, जीरो स्टेज के बाद ये पूछा गया है। तो वो कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्ट हो जाती है जीवन फेज। और उधर साइड से अगर रॉन्ग साइड से देखा जाए तो यस फेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसमें जीवन फेज लगाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला क्या है, वर्मी फॉर अपेंडिक्स राइज फ्रॉम डिओडिनम, ये करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। इलियम ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट। इलियम जो होता है हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, इलियम बहुत हाईली क्वाइल्ड नहीं होता। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हीलियम होता है हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। हाँ, तो बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। डिओडिनम से अराइजेज नहीं होता है ये। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और इलियम जो होता है ओपन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इलियम जो होती है खुद ही एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, इंटेस्टाइन जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आप उसे कमेंट में बताइएगा। ओके, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। इलियम जो होती है हाईली जो क्वाइल्ड होती है। ओके, आप देख सकते हैं ऐसे पिक्चर में दिखती है आपको हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं 51 पे, करेक्ट पूछा था। 52 पे which of the following which of the which of the following refers to the correct example of organism which involve in due to the change of environment of brought and anthropogenic action। इसमें कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि रिप्रेजेंट करता है इन्वायरमेंटल चेंज पर, एंथ्रोपोजेनिक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो 52 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन फिंचेज एंड गैलापेज आइसलैंड जो होता है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नहीं, वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। हेर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड जो होता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक्स का। ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमिनेंट सॉरी डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक द डॉग,
तो ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 53 पे आ जाते हैं, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो पहला जो पिट्यूटरी ग्लैंड किस टाइप की डिजीज, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से किस टाइप की डिजीज हो सकती है, वो हो सकती है एडिसन डिजीज जो हो सकती है। वो किस टाइप की डिजीज हो सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एडिसन डिजीज हो सकती है। और थायराइड ग्लैंड से किस टाइप की डिजीज होती है, ग्रैब डिजीज जो हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड से किस टाइप की डिजीज हो सकती है, सॉरी 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 मैं कहाँ पे मिला रही हूँ। तो इसमें पूछा था पिट्यूटरी ग्लैंड से किस टाइप की डिजीज हो सकती है, डायबिटीज में इंसिपिडिस हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। थायराइड ग्लैंड से ग्रैब डिजीज हो सकती है। एड्रिनल ग्लैंड से जो होती है वो कौन सी डिजीज हो सकती है, वो एडिसन डिजीज एड्रिनल से होती है। पेनक्रियाज से डायबिटीज मेलाइटस होता है। देखो दिमाग में इतना से चल रहा था, मतलब मुझे ये तो मालूम था पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, थायराइड से ग्रैब्स होता है, लेकिन ये मुझे एडिसन वाला कंफर्म नहीं था। यहीं पर गलती हो रही थी, लेकिन चलो अच्छा हुआ याद आ गया। एड्रिनल ग्लैंड्स एडिसन डिजीज कॉज करती है। तो चलो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी माइंड से कुछ चीजें हट जाती हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग द ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बताना आपको। कैंसर जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया सिफिलिस, ये आपका दूसरा ही ऑप्शन जो है वो 54 का वो करेक्ट ऑप्शन है। तो बाकी सारे मलेरिया नहीं है, और यहाँ पे भी मलेरिया है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोटो फास्फोराइलेशन इन वन टर्म ऑफ द सिट्रिक एसिड इज। फोटो फास्फोराइलेशन जो होता है एक टर्म में कितना नंबर फॉर्म होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फोटो जो फास्फोराइलेशन होता है एक टर्म में कितने नंबर फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है 151 का 1। ओके, कितना फॉर्म करता है 1 सबस्ट्रेट फॉर्म करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वो किस लिए साइन किया गया था, वो तो बहुत बार आपने पढ़ा था, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सबस्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए। 57 फिर से अगेन मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो पहला जो आयरन है वो किस लिए होता है, रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। जिंक किस लिए रिक्वायर होता है, जिंक जो होता है आईए बायोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। बोरान किस लिए यूज होता है, बोरान पोलन जर्मिनेशन के लिए। और मैग्नीज जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोलिसिस के लिए। ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 58 पे, फिर से अगेन मैच कॉलम करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो जो ग्रिगारियस पॉलीफेगस होते हैं वो कैसा कौन होते हैं, जो ग्रिगारियस पॉलीफेगस होते हैं वो किस टाइप के एनिमल होते हैं। तो ग्रिगारियस जो पॉलीफेगस होते हैं वो होते हैं लेक्विस्टा होते हैं। एडल्ट विथ रेडियल सिमिट्री कौन शो करते हैं, एडल्ट जो होते हैं रेडियल सिमिट्री शो करते हैं। एस्टेरियास पेस्ट जो होते हैं वो रेडियल सिमिट्री शो करते हैं। सेकंड क्या, बुकलंग्स किसका स्क्रिटरी ऑर्गन होता है, ये पूछा गया है। बुकलंग्स किसका स्क्रिटरी ऑर्गन शो करता है, वो स्कॉर्पियन लार्वा एंड बायलेटरल सिमिट्री जिसमें देखने को बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है टीनोफोरा में देखने को मिलता है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। जो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है लगभग कितनी बची है, ये है। तो ये है 7 मिलियन के करीब। 60 रे फ्लोरेट हैज। जो रे फ्लोरेट होते हैं उस वो किस टाइप की ओवरी रखते हैं, ये पूछा गया है। तो रे फ्लोरेट जो होते हैं इंफीरियर टाइप की ओवरी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 61। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pair is 0.3 nm and the total number of base of DNA duplex is typically mammalian से 6:6 of in 10 की पावर 9, then the length is approximately। आपको लेंथ बतानी है। तो अगर डीएनए का जो वो होता है बेस होता है 0.3 हो गया, और इसका जो टिपिकली मैमल्स का जो बेस पेयर होता है वो 6.6 होता है। तो इसका पूछा गया है कि कितना होगा। तो इसको 6.6 को
जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से, ये फॉर्म करेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये फॉर्म करेगा 2.2 मीटर। क्या बनेगा? 2.2 मीटर फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से। बीटी कॉटन जो होता है, बीटी कॉटन किससे मैच हो रहा है? 62 में। तो 62 का बेस्ट ऑप्शन है बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रियोनिन जिनसिस के थ्रू, एडिंग के थ्रू बनता है। ओके, बीटी कॉटन किससे? बैसिलस थ्रियोनिन जेनेसिस के मैचिंग से बनता है। और एडिनोसिन किससे बनता है? एडिनोसिन बनता है जीन थेरेपी में यूज होता है। आरएनए आई जो होता है यूज होता है वो सेलुलर डिफेंस डायमनेज डिफिशियंसी में यूज होता है। पीसीआर किस टेक्नोलॉजी जो होती है यूज होती है डिटेक्टिंग एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 पे चलते हैं। 63 में भी मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो इसमें जो पहला फर्स्ट टॉपिक लेवल एनिमल के बारे में पूछा गया है, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल जैसे कि आपको मालूम होगा, जो फोर्थ टॉपिक लेवल पूछा गया, जो फोर्थ टॉपिक लेवल होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो फोर्थ टॉपिक लेवल जैसे कि देखने पे ही पता चलता वल्चर होगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल किस में आएगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल रैबिट आएंगे। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे काऊ आएगा। और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे काऊ कहाँ पे आएगा? और मना क्या मैच करें? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा? रैबिट आएगा। ये फिर से मैच अलग गलत हो गया, पेन इधर उधर हो रही है। फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक लेवल पे रैबिट आएगा। फर्स्ट टॉपिक लेवल पे क्या आएगी? ग्रासेस आएंगे। और थर्ड टॉपिक लेवल पे क्या आएंगे? काउज आएंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 64 पे भी हमको अगेन मैच करना है। लिस्ट मैच फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। तो पहला जो ऑप्शन है 64 में क्या है? थायराइड। थायराइड किससे जो होता है वो किससे कॉज होता है ये पूछा गया है। जो थायराइड ग्लैंड से तो इन्फेक्टेड होता ही है। सॉरी मैं थायराइड पढ़ रही हूँ, इसे टाइफाइड, अरे यार मेरा दिमाग कहाँ चला गया। इतने ढेर सारे क्वेश्चन हो गए कि मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। 64 पे हम लोग चल रहे हैं। तो 64 में जो था फिर से मैं थायराइड बोलने चल रही थी, टाइफाइड होता है। टाइफाइड जो होता है वो किससे कॉज होता है ये पूछा गया है। तो टाइफाइड जो होता है वो कॉज होता है किससे? सल्मोनेला टाइफी से कॉज होता है। सल्मोनेला टाइफी जो होता है वो क्या कॉज करता है? टाइफाइड। थायराइड में बोल रही थी, टाइफाइड कॉज करता है सल्मोनेला टाइफी। इसके बाद निमोनिया जो होता है वो किससे कॉज होता है? वो होता है हीमोफिलस से। फिर फिलारियसिस जो डिजीज होती है वो किससे कॉज होती है? बाउचेरिया ब्रोंकोप्टी से। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 पे चलते हैं। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। जो ऐसे रूट जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं। तो ऐसे रूट को क्या बोला जाता है? ऐसे रूट को क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट बोला जाता है। जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। तो ऐसे रूट को फाइब्रस रूट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 66 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स इज कंप्लीटेड। जो मियोटिक डिवीजन है सेकेंडरी ओसाइट का वो कंप्लीट होता है। तो उसे क्या कहते हैं? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा जो होता है मियोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। 66 67 पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। किसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टिकी इंड कैन बी ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज। जो स्टिकी इंड होता है, जब वो स्टिकी इंड है ही है तो कहाँ से डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगी? तो पहला ही ऑप्शन हम इनकरेक्ट लग रहा है, आगे पढ़ भी लेते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग इस द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। ये तो करेक्ट है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इन द पॉलिंड्रोमिक साइड। दे आर यूजफुल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी सही है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा 67 का इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा भी गया था। 68 पे जाते हैं। इन रिलेशन टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
पीपी और एनपीपी के बारे में पूछा गया है। ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसके रिलेशन के बारे में, जीपीपी और एनपीपी के रिलेशन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट एंड नेट प्राइमरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है रिलेशनशिप। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लेस देन, नहीं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो ज़्यादा होती है? हाँ, तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो ग्रॉस पूरा ही ले लिया, प्राइमरी प्रोडक्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा ही होती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बाकी तो गलत ही है, तो करेक्ट का ऑप्शन पूछा गया तो बी, सी ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 69 पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है किस स्टेज में ज़्यादा होती है? तो वो किस स्टेज में ज़्यादा होती है? डोमिनेंसी में, लॉग फेज में, कि लैग फेज में, कि सिंथेसिस में? कि लॉग फेज जो आता है प्लांट्स में, उसमें जो डोमिनेंस ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है लॉग फेज में। 70 पे आ जाते हैं, जो लॉग फेज होता है प्लांट का। 70 पे आ जाते हैं। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म एज। लिंक डीएनए का जो वेक्टर होता है उसे क्या बोला जाता है? कॉपी, डीएनए की कॉपिंग में रीऑर्गेनाइजिंग साइट बोला जाता है, सिलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है, कि ओरी साइट बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करती है कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है इन द वेक्टर टर्म, उनसे वेक्टर को क्या बोला जाता है? ओरी साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरी साइड, जो कि किसकी कंट्रोल करते हैं कॉपी को? लिंक डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ओरी साइट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन स्टेज के दौरान जो होता है वो फैसिलिटेट करता है किसको? डीएनए हेलिक्स को। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। पहला ही ऑप्शन हमारा सही था। 72 चलते हैं। 72 नंबर पे, स्नो ब्लाइंडनेस इन द अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू। स्नो ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है अंटार्कटिका रीजन में? वो किस कारण से होता है स्नो ब्लाइंड? डैमेज ऑफ रेटिना कॉजिंग बाय इंफ्रारेड रेज, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन जो रेटिना होती है वो डैमेज नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन, फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन आई ड्यू टू लो टेम्परेचर, ऐसा भी कुछ नहीं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरिया, सॉरी, कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन। क्या पढ़ रही हूँ? कोरिया पढ़ रही हूँ इसको, कॉर्नी, गॉड, कॉर्निया के जो इन्फ्लेमेशन, जैसे खुजली टाइप में होती है ना, आप इन्फ्लेमेशन जैसे पेन टाइप में, खुजली टाइप में होती है, उसके कारण हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन के कारण क्या होता है? स्नो ब्लाइंडनेस होता है। तो सी ऑप्शन हमारा जो होगा 72 का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 73 में चलते हैं। स्ट्रोबिली और कोन आर फाउंड, जो स्ट्रोबिली होता है और कोन जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? 73, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये तो देखती ही आपको याद हो जाएगा क्योंकि किसमें? इक्विसिटम में देखने को मिलता है कोन और स्ट्रोबिली। 74 में भी मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो जो फ्लोटिंग रिप्स देखने को मिलती है वो किसमें देखने को मिलती है? जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो किसको कनेक्ट करती हैं? डू नॉट कनेक्ट विथ स्टर्नम, वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं स्टर्नम के साइड में फ्लोटिंग रिप्स देखने को मिलते हैं। एक्रोमियम जो होता है वो कहाँ पे पाया जाए? एक्रोमियम जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो क्लाविकल्स में देखने को मिलता है। स्कैपुला कहाँ देखने को मिलता है? लोकेटेड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रिब्स में लोकेटेड होता है। कौन? स्कैपुला जो होता है वो लोकेटेड होता है। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पे पाई जाती है? ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमरस में होती है, हेड्स ऑफ ह्यूमरस। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। 75 क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर में, which of the following is put into the aerobic slugs digester for the further सीवेज ट्रीटमेंट? कौन सा इसमें जो होता है यूज किया जाता है एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर के रूप में? किसमें सीवेज ट्रीटमेंट है? तो वो होता है एक्टिवेटेड स्लग को। किसको? एक्टिवेटेड स्लग को यूज किया जाता है, किस लिए? एनारोबिक जो होता है स्लग डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लग को यूज किया जाता है।
ओके, 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 76 नंबर पे चलते हैं। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है किसके रेफरेंस में, जीन आई दैट कंट्रोल द एबीओ ब्लड ग्रुप, जो कि किसको कंट्रोल करता है, एबीओ ब्लड ग्रुप को। उसके रेफरेंस में आपको करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, तो ये तो हमारा करेक्ट है। जो एल आई होता है वो किसी भी तरीके का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। जीन आई हैज 3 एलिल्स, हाँ 3 एलिल्स देखने को मिलता है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलिल्स, ये भी सही है। व्हेन आई ए आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, तो सेम टाइप ऑफ शुगर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 77 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो द ओवरी इज, उसका 76 का 4 नंबर करेक्ट था, इसलिए मैंने उसको करेक्ट लगाया था। 77 पे द ओवरी इज हाफ इंफीरियर, जो ऐसे कौन से प्लांट्स है जिनमें ओवरी जो होती है हाफ इंफीरियर होती है, तो पहला ही ऑप्शन है। प्लम जो होता है उसकी ओवरी जो होती है हाफ इंफीरियर होती है। 78 पे आ जाते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, रिकॉग्निशन साइट ऑफ एंटीकोडा, नहीं। बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये होता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। जो फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का वो क्या होता है, अमीनो एमाइलेशन ऑफ अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो अमीनो एसिड का एसाइलेशन, सॉरी टीआरएनए का क्या होता है, एसाइलेशन होता है किसके साथ, अमीनो एसिड के साथ। 78 का चौथा करेक्ट हो जाएगा। 79 पे चलते हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज विद द हेल्प ऑफ, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी पेपर में 2 बार हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इस पेपर नहीं, कल के पेपर में 21 के पेपर में मैंने बताया था। तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इथीडियम ब्रोमाइड। इन द यूवी रेडिएशन में यूज होता है। इथीडियम ब्रोमाइड होता है किसके, डीएनए फ्रेगमेंट को विजुलाइज करने के लिए, जो कि किस कलर का देता है, ऑरेंज कलर का देता है। 80 पे चलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फिर से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बारे में फिर से पूछ लिया गया कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो आप देखते ही याद आ गया कि इसमें डिप्लोटिन स्टेज में क्या होती है, डिसोल्यूशन हो जाता है किसका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। 81 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली दियर स्ट्रक्चर, उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों को स्ट्रक्चर को रखते हैं। तो वो होते हैं कौन से, इंसुलिन, इंसुलिन काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल, ट्रिप्सिन, सेलुलोज और लेसिथिन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, इसका इंसुलिन और इंसुलिन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 82 name the plant growth regulate which spray on sugar cane crop increase the length of stem thus increase the yield of sugar crop। तो कौन सा जो हार्मोन होता है वो स्प्रेड किया जाता है या स्प्रे किया जाता है शुगर केन पे, ताकि उनकी ग्रोथ को रेगुलेट कर सके, इंक्रीज कर सके उनकी स्टेम को, उनकी ईल्ड्स को, उनकी क्वालिटी को। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड की, साइटोसिन की, जिब्रेलिन। जिसके आपको मालूम है कि लेंथ के इंक्रीजमेंट में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन। यील्ड के इंक्रीजमेंट में कौन, जिब्रेलिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 82 का, जिब्रेलिन। 83 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंक्लूजन बॉडी इज, सॉरी इनकरेक्ट है, पूछा गया इनकरेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, दीज रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। तो ये तो करेक्ट है, ये एक रिजर्व मटेरियल की तरह काम करता है। दियर दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही है। दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो ये इनकरेक्ट है, ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट। दे लाइज इन द फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। तो हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा इंक्लूजन बॉडी के बारे में। 84 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एग्जिबिट हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, इस कौन सा जो होता है ग्लोब में रीजन है जहाँ पे बहुत मात्रा में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ग्लोबल डाइवर्सिटी।
स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जो पहला ही देखने को पता ही चला, अमेजोन का जो फॉरेस्ट है वहां पे बहुत मात्रा में क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। 85 पे हाउ मेनी ट्रू ब्रीड्स पी प्लांट्स वैरायटी डिड मेंडल्स select as pair which were similar except one character which construct trait। कितनी उन्होंने पी वैरायटी यूज किया था, तो ये 3-4 बार हो गया। उन्होंने कितनी पी वैरायटी यूज किया था, 14 पी वैरायटी को यूज किया था। 86 नंबर पे आ जाते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिटी किसके रेफरेंस में, इम्यूनिटी के रेफरेंस में। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये तो करेक्ट है। व्हेन एक्सपोज एन एंटीजन एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी करेक्ट है। it when ready made antibodies are directly give is called as passive immunity। जब पहले से ही एंटीबॉडीज बनी है किसी डिजीज के लिए तो उसे किस टाइप की इम्यूनिटी बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बहुत तेजी से काम करती है और क्या होती है, फुल रिस्पॉन्स करती है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा डी है। 87 पे आ जाते हैं। 87 नंबर पे पहला क्या बोल रहा है, which of the following is not एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें से कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट्स नहीं है, पॉपुलेशन को नापने का, बताने का। तो रेशियो भी, सेक्स रेशियो भी देखा जाता है, नेटेलिटी को भी देखा, मॉर्टेलिटी को भी देखा, स्पीसीज जो होती है इंटरेक्शन को नहीं देखा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन 87 का करेक्ट हो जाएगा। क्या, स्पीसीज इंटरेक्शन। 88 पे जब करेक्ट पेयर बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, नहीं। लाइगेज ज्वाइंट द टू डीएनए मॉलिक्यूल, जो लाइगेज होता है वो ज्वाइंट करता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को, हाँ तो ये हमारा करेक्ट है। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, नहीं। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये भी गलत है। 89 पे आ जाते हैं। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रॉस ब्लेड्स एट द नाइट इन द अर्ली मॉर्निंग, ये उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जब क्या होता है, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है फैसिलिटेटेड वाटर का लॉस होता है लिक्विड फॉर्म में, कहाँ से, टिप ऑफ ग्रॉस ब्लेड्स। आप सुबह जब उठते हो देखते होंगे कि कहाँ पे जो टिप होती है ग्रॉस की, वहां पे वाटर ऐसे इकट्ठा रहता है, एक्यूमुलेट होता है, नाइट में वो लॉस होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, कि ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, कि रूट प्रेशर बोलते हैं, कि इम्बीडिंग बोलते हैं, इम्बाइबीशन बोलते हैं, इम्बाइवेशन बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रूट प्रेशर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीट डोमिनेंसी, इसमें से कौन सा सीट डोमिनेंसी को गवर्निंग नहीं करता है। 90 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैरा एब्जॉर्बिक स्कॉर्बिक एसिड होता है, कि जिब्रेलिन होता है, कि जैसा कि आप देखते ही होंगे डोरमेंसी में कौन हेल्प करता है, इनहिबिट करता है, नॉट इनहिबिट करता है, नॉट पूछा है, जो कि नहीं इनहिबिट करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, कौन, जिब्रेलिन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 का 2 हो जाएगा। लाइट आ गई, मेरा फोन चार्ज में लग गया, थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 90 का, तो ये हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट पेपर के साथ, सन 2019 के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कल हम लोग मिलते हैं सन 2019 के पेपर के साथ। 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया और 20 हो गया। तो कितने पेपर हो गए हमारे, 4 पेपर हो गए, 23, 22, 21, 20। अभी कितने बाकी है, अब तो काफी बाकी है, 6 पेपर बाकी हैं। कल हम लोग 19 का करेंगे, इसके बाद देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके।
बाय बाय।